क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत लाजमी पाकिस्तान को पड़ेगी। उस रोड मैप पर जो हमारे अपने फाइनेंशियल इस वक्त चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए अपने ओन पर तो हम शायद कोई डिसीजन नहीं ले सकें, ऐसी कोई प्लानिंग हम नहीं कर सकें, उसके लिए हमें फिर इस फाइनेंसिंग की ज़रूरत लाजमी तौर पर पड़ेगी। देखें, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में हमने जब तक इस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को जो कि एक्सेसिव है इसको हम अर्ली रिटायर नहीं करते या कुछ ग्रिड की डिमांड नहीं बढ़ाते, तब तक एनर्जी का मसला जो है वो उसी तरह से चलेगा। और डिमांड बढ़ाने के लिए आपको अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो ग्रिड पे लेके आना है। और अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहते हैं और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये CBAM जैसे जो क्लाइमेट एजेंडा के कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं आगे फ्यूचर में, उसको जहन में रखते हुए प्लानिंग करनी होगी। और तीसरी साइड पे, एक साइड पे हम क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी का रोना रोते हैं कि पाकिस्तान इज 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द सेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, और 2022 के फ्लड्स ने जितना लॉस एंड डैमेज किया, एक साइड पे हम लॉस एंड डैमेज का इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं और दूसरी साइड पे अगर हम फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर ये कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉलिसी प्लानिंग हो जाएगी। इन दोनों आर्म्स को, जो कि एक आपका एनर्जी का आर्म है और दूसरा एनवायरनमेंट का या क्लाइमेट चेंज का, इन दोनों को मिल के एक होलिस्टिक पॉलिसी मेकिंग करनी है, तब जाके हम क्लाइमेट फाइनेंस अट्रैक्ट कर सकेंगे और लीड भी कर सकेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन खालिद साहब, कि हमारी इंडस्ट्री जो कि 9 सेंट पर बिजली चाहती है, जो कि रीजन के दूसरे कंट्रीज़ के बराबर हो, तो उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं हमें तो जब सस्ती बिजली मिलेगी हम तब अपनी कंजम्पशन बढ़ा सकेंगे। अब एनर्जी सेक्टर और हुकूमत ये कहती है कि जब ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी तो हम टैरिफ को कम कर सकेंगे। नहीं, एक सर्कल में हम घूम रहे हैं और वो दोनों बॉल एक दूसरे को थ्रो कर रहे हैं। अब ये इसमें से कोई इनिशिएट लेगा कब कि एनर्जी सेक्टर उस टैरिफ को पहले कम करके उनको प्रोवाइड करे इंडस्ट्री को बिजली, या फिर इंडस्ट्री इस वक्त भारी बिजली के साथ अपनी कंजम्पशन बढ़ाए? इनिशिएटिव किसको लेना पड़ेगा? देखिए, इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना होगा। ये जो सोलर रूफटॉप वाला अभी इनिशिएटिव है, इसको इस तरह से यूज़ करें कि जो आपके प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं उनको कुछ, चूंकि हम सब्सिडी तो उनको पहले ही देते हैं, कोई 90 बिलियन रुपीस की सब्सिडी ऑलमोस्ट हर मंथ जो है वो उनको मिलती है। अगर इस सब्सिडी को यूज़ करके आप जो है वो उनको ऐसे सोलर पैनल्स प्रोवाइड करते हैं कि वो 200 यूनिट्स तक बिजली कंज्यूम कर सकें, तो फिर आप उस सब्सिडी को फिर दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कॉशन की है, वो ये कि ब्लैंकेट सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए इंडस्ट्री को। हमने काफ़ी डिस्टॉर्टिव सब्सिडीज़ भी देखी हैं। सब्सिडीज़ कुछ इस वे में प्लान होनी चाहिए, टैरिफ कुछ इस वे में प्लान होना चाहिए कि अगर किसी एक फर्म की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो रही हैं तो विद दी इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो डिक्रीज होना चाहिए, ताकि उनके लिए एक इंसेंटिव हो कि जब तक वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे नहीं, बिजली का बिल कम नहीं होगा। तो इस तरह से प्लानिंग करके हमें थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्री को भी ठीक करना है, अपने एनर्जी सेक्टर में डिमांड को भी वापस लेके आना है। लेकिन ये सारा कुछ उस क्लाइमेट के एम्बिट में होना चाहिए जो कि ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस के थ्रू आ रहा है। अगर इस तरह से लेके चलेंगे तो 10 to 20 ईयर्स डाउन द रोड पाकिस्तान की मैशियत जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगी और क्लाइमेट के साथ लिंक हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।